Hi, my name is Dinesh, and in this video we are going to discuss another poem of Geoffrey Chaucer, The House of Fame. It was composed in 1379-1380. चौसर के ज़्यादातर वर्क्स की तरह ये पोइम भी ड्रीम विज़न में है और ये पोइम डिवाइडेड है 3 बुक्स में। तो इस पोइम की जो बुक 1 है उसमें नरेटर सो जाता है और उसे एक ड्रीम आता है। नरेटर ड्रीम में अपने एक टेंपल में पहुंच जाता है जो कि गॉडेस वीनस का है और वहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं। ये इंस्क्रिप्शंस डिपिक्ट करती हैं वर्जिल की इनियड की स्टोरी। तो आपको ये बातें याद रखनी है जो कि आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं कि फर्स्ट बुक में जो है नरेटर ड्रीम में गॉडेस वीनस के टेंपल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो वर्जिल की इनियड की स्टोरी डिपिक्ट करती हैं। इसके बाद सेकंड बुक में नरेटर इज़ कैरिड बाय एन ईगल। तो नरेटर को एक बाज उड़ाकर जा रहा है और वो बाज ह्यूमन वॉइस में नरेटर को बताता है कि जोव हैज़ डिसाइडेड टू रिवार्ड यू बाय सेंडिंग यू टू हाउस ऑफ फेम। तो इसकी बुक 2 में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नरेटर इज़ कैरिड बाय एन ईगल स्पीक्स टू नरेटर इन ह्यूमन वॉइस। इसके बाद थर्ड बुक में नरेटर हाउस ऑफ फेम में पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मीटिंग होती है गॉडेस ऑफ फेम से, यानी कि फेम गॉडेस से उसकी मीटिंग होती है थर्ड बुक में। तो इस तरह से आपको इस पोइम के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं जो कि आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, दिस पोइम इज़ रिटन इन ए ड्रीम विज़न। नंबर 2, दिस पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स एंड देन फर्स्ट बुक narrator dreams of a temple which is dedicated to goddess Venus, and there he sees inscriptions which depicts the story of Virgil's Aeneid. In second book, narrator is carried by an eagle and that eagle talks to narrator in human voice, and in third book narrator reaches the house of fame. There he meets goddess Fame. I hope इस पोएम के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।